माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, जिसके दो प्रूविंग हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो ये प्रूविंग नंबर तीसरी है। देख लीजिए प्रूविंग नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन राइट करिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसके पहले हम लोग अच्छे पढ़े थे। अच्छा, अच्छे का दूसरा नाम क्या था? अनुदैर्ध्य ना। उसी प्रकार से निरक्षीय का भी दूसरा नाम होता है, चाहे बोलिए निरक्षीय या बोलिए अनप्रस्थ। निरक्षीय या अनप्रस्थ। मान लो हमने निरक्षीय पढ़ा पेपर में आ गया कि अनप्रस्थ स्थिति में, तो अगर ये तो सर ने पढ़ाया नहीं। ठीक है, इसलिए इसका दोनों नाम रखिए, निरक्षीय या अनप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन सबका राइट हो गया। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका चित्र। ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ई सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और बी सिरे पर क्या है? माइनस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। और इसके मध्य बिंदु से देखिए, इसे बोलते निरक्षीय या अनप्रस्थ। अक्षीय में इसी रेखा पर होता, चाहे इधर चाहे इधर। निरक्षीय में इसके लंबवत ऐसे होगा। ठीक है, आप नीचे भी ले सकते हैं या फिर इसके लंबवत हम ऊपर जा सकते हैं। तो हम रेखा ए बी के लंबवत ऊपर गए, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है। ठीक है, तो ए कैपिटल बी, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। और देखिए आपका स्मॉल आर बिंदु पी, ये V1 लिखा गया, V2 लिखा गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे आते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, पिछले क्लास का जो हम वीडियो पढ़ाए थे आप लोगों को, जो प्रूविंग बताई गई थी आपको, उसको आप ध्यान से, अगर उसका स्टेटमेंट आपको याद होगा तो ये भी आपको याद हो जाएगा। तो कहेंगे मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले, ध्यान से सुनिएगा, मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप याद करिए यार, बहुत सरल है। ठीक है, तुम्हें तो मतलब इतना सरल लगता है, क्या बताएं। वैसे जी कितना सरल, जिसका मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता, समझो इतना सरल है। लेकिन कब? जब ध्यान देंगे तब। ठीक है, जिस चीज को देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है, तो वही चीज तो सरल लगती है। जिसको आप देखेंगे नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे, तो सरल कैसे लगेगा? तो कहा गया मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, तथा इनके बीच की दूरी 2l है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जहां हमें क्या करना है? वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसी तरह देखिए, मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, तथा इनके बीच की दूरी 2l है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 हो
तो परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, तो पिछले वीडियो का स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट मिलाइए, क्या कुछ अंतर है? हाँ, एक शब्द का अंतर है, जहां पर उसमें बोलते थे क्या, अच्छी स्थिति में, यहाँ बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में, बस उसे एक शब्द का अंतर है, बाकी क्या है, सब सेम ही है। ठीक है, तो एक बार जिसे सुर में कथा कहा जाता है, वैसे आप भी हमारे साथ सुर में सुर लगा के हमारे साथ रिवाइज करेंगे। मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित EV कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके E सिरे पर प्लस Q आवेश और B सिरे पर माइनस Q आवेश है तथा इनके बीच की दूरी 2L है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यदि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2, तो परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब यदि इतना आपको याद हो गया, हम कहते हैं प्रूविंग अभी देखिए खत्म हो गया। बस इतना आप याद कर लीजिए, और ये प्रूविंग हमने क्या कहते हैं, मैं क्या समाप्त है। अभी देखिए कितने लाइन आगे हम लिखेंगे, इतना पहले आप याद हुआ। तो क्या कहा गया, ध्यान देखिए पूरा। देखिए, जब दोबारा रिवाइज किया जाता है तो आप हमेशा उस स्टेप से ध्यान दिया करिए जहां से आप अटक रहे हो। यार इसके बाद सर जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है। मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश और B सिरे पर माइनस Q आवेश है तथा इनके बीच की दूरी 2L है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यदि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2, तो परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। याद हुआ कि नहीं? तो अब आप बताइए इसमें क्या टफ है, क्या आपको याद नहीं हुआ? याद हुआ ना? तो अब देखिए इसके बाद, अब देखिए हम लोग क्या करते थे, जैसे आवेश प्लस Q है और जिस बिंदु पर हमें विभव निकालना होगा, जिस आवेश के कारण और जिस बिंदु पर विभव निकालना होगा, दो चीजें, आवेश कितना है और उस आवेश से जो बिंदु P है वहां तक की दूरी कितनी है। बस ये दो चीजें हमें जरूर पता होना चाहिए। तो बताइए प्लस Q वाला आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये दूरी हमें डायरेक्टली तो पता नहीं है, इतना L है इतना R है, तो एक समकोणीय त्रिभुज बनेगा। तो पाइथागोरस की प्रमेय कक्षा 10 में लोग बहुत पढ़े हैं, है नहीं, पाइथागोरस की प्रमेय। वो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर तो ये बनेगा कर्ण। तो हमें लंब पता है, आधार पता है, तो बताइए कर्ण क्या बनेगा। कर्ण जो होता है लंब और आधार के वर्गों को योग के वर्गमूल के बराबर होता है। कि लंब का वर्ग करिए r का वर्ग करेंगे r² बनेगा, आधार का वर्ग करिए L है L का वर्ग करेंगे L² बनेगा। दोनों को जोड़िए तो r² प्लस L², उसका वर्गमूल लीजिए तो ऊपर क्या चढ़ा दिए, √ चढ़ा दिए, बस। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए माइनस Q वाला आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ भी देखिए ये R है ये L है, तो ये भी बनेगा पाइथागोरस की प्रमेय से √r² प्लस L²। अब देखिए आवेश पता है और इसकी दूरी इतना है, आवेश पता है इसकी दूरी इतना है। तो अब आपने क्या कहा कि सर V बराबर V1 अब प्लस क्या V2। तो अब फिर बताइएगा V बराबर, हमने कहा वैद्युत विभव किसी आवेश का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस Q के कारण ना, यहाँ पर लिखिए प्लस Q वाला आवेश बटे R। तो R का मान क्या है, √r² प्लस L²। ये तो है। अब फिर देखिए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो कम ही रहेगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आपकी आवेश क्या है, माइनस Q। बीच की दूरी देखिए वही है √r²
आर स्क्वायर प्लस है एल स्क्वायर। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए जितनी राशि इधर लिखी गई है देखो प्लस क्यू बटे इतना अनुट इतना क्यू बटे इतना अनुट इतना, बस यहाँ पर क्या है माइनस है और यहाँ पर क्या है पूरा प्लस में है। तो आप देखेंगे ए वैसे भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा भी बराबर क्या मिलेगा 0। कितनी टप प्रूविंग है, मतलब कि देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो हमें रह गए। और हमने बताया था कौन आवेश कौन सा ले रहा प्लस क्यू वाला, तो यहाँ प्लस क्यू लिखा गया है। अब प्लस क्यू वाला आवेश बिंदु पी से कितनी दूरी पर है, ये देखिए दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नहीं है, वही तो आर कही जाती है, ये लिख दिया गया। अब की हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के V2 मान, अब के किस आवेश के कारण माइनस क्यू वाले के कारण, तो माइनस क्यू देखो यहीं पर रखा गया था, तो माइनस क्यू बटे अब माइनस क्यू वाला आवेश बिंदु पी से कितनी दूरी पर है, तो ये भी बताया गया था कि आर स्क्वायर प्लस है एल स्क्वायर, वही लिख दिया गया। तो आप देखिए जितने राशि इधर प्लस में उतनी राशि इधर क्या है माइनस में, दोनों मिलकर एक दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, यानी इसका मान सीधा क्या आएगा 0। तो कहा जाएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हमेशा क्या होगा 0 होगा। याद कर लीजिए, 1 नंबर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हमेशा क्या होगा 0 होगा। ये पूरी में आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है, अब आप बताइए इसमें क्या टफ है यार। बस हम लोगों को ना एक जैसे होता है कहते हैं यार इसने ठान लिया है, वैसे हमें भी क्या करना है अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अपने मन में ठान लीजिए हमें अच्छा नंबर लेकर आना है फिजिक्स में, फिर देखिए कैसे नहीं आएगा। हम लोग बढ़ के कोई चीज थोड़ी है, अरे हम ही लोग तो यार फिजिक्स बनाए, ऐसा नहीं कि पूरी फिजिक्स से भगवान देके चले गए। हम ही लोग तो इसमें नई नई चीजें मतलब क्या जोड़ रहे हैं, पूरा मॉडर्न से भी देखिए तमाम चीजें जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए बहुत इंटरेस्टेड है यार, बहुत इंटरेस्टेड है, कहते हैं फिजिक्स है। यदि आपको बोरियस लगती है तो इसका मतलब फिजिक्स बोरियस नहीं है, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर बोरियस है। इसमें आपको कभी बोर नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए एक बार ये पूरी प्रूविंग का हम तेजी से हम रिवाइज करते हैं। पहले स्टेटमेंट पे आइए और अपने आप करिए। हम ऐसा बोले मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है तथा इनके बीच की दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 हो तो परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब देखिए V1 का मान इतना लिखा गया, V2 मान इतना लिखा गया, दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो मान क्या आ गया 0। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इतना तैयार करिए। हम बाकी अपने अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे